तो why they have created this provision in the constitution of federalism? कन्नड़ और तमिल सो इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को भी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश। हमारे यहाँ इफ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं। कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत। देखिए अशोक चौधरी जी, हम नहीं चाहते हैं कि आप पर खबर कोई बनाए, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। क्या आप बार बार आप पर खबर बनाए, खबर चलाए, लोगों को भी लगेगा कि क्या बात है, संतोष जी अशोक चौधरी के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि मेरा ये स्वभाव नहीं है। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाँ, पत्रकार है तो कभी कभी कुछ इस तरीके की खबरें आती हैं तो थोड़ा उसको टटोल लेते हैं, लेकिन आप करते ही कुछ ऐसा अलग है ना, लगता है कि ना चौधरी जी को थोड़ा आईना दिखाई ही दिया जाए। कल हमारे एक सीनियर मित्र पश्चिम बंगाल चुनाव कवरेज करने के लिए गए, चौधरी जी का पीपली लाइव खबर चलाए थे, पूछने लगे अरे क्या हो गया है तुम? एक दिन पहले भी खबर देखे अशोक चौधरी पर, आज वो खबर देख रहे। हम क्योंकि वो खबर था जो भरोसा, मतलब नीतीश जी को याद दिला रहे हैं, जदयू को याद दिला रहे हैं कि हम कैसे आपके पास आए थे, कितनी ताकत के साथ आए थे। और कल देखिए एन कॉलेज में गए हैं, क्लासरूम में चारों तरफ से कैमरा लगा के जो है सो पढ़ा रहे हैं। ये पीपलीए लाइव है ना, इसलिए चला है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम भी जो है ना बिना मतलब पड़े रहते हो, हमको बताइए भैया, बिना मतलब पड़े रहते हैं, आपको लगता नहीं है? हैं? तो नहीं, क्या करोगे अब, समय समय की बात है, अभी समय उसका अनुकूल नहीं चल रहा है। खैर, हम भी सोचे कि काहे चौधरी जी के पीछे हम खबर कर ही देते हैं। दर्शक भी जो है सो सोच रहा होगा कि संतोष जी चौधरी जी को काहे पीछे पड़ जाते हैं। सब मीडिया वाला सब कुछ नहीं चलाता है, सब मीडिया वाहवाही करता है। इस संतोष जी को क्या हो गया है जो पड़े रहते हैं? आज फिर पड़ गए, अब हम क्या करें, आदत से मजबूर है। कल गए थे क्लास लेने के लिए, क्लास लेने के बाद क्लास लेते हुए तो वीडियो तो बनाने दिए नहीं। 3 गो जो कैमरामैन को लेकर गए थे, उस कैमरामैन के वीडियो का कुछ अंश ये खुद जारी कर दी। आज संयोग से वो वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो देखे तो अचानक हमको याद आया, अरे ये सवाल हम लोग कहीं इसका जवाब दिए हैं। अचानक याद आया, अरे यही सवाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट में हमसे पूछा गया था कि फेडरल स्टेट और भारत जिस तरीके का राज्य है तो क्या फर्क है। तो याद आ गया कि अरे भाई फेडरल स्टेट ही कैसे लिखती है, तब बोल दिए भाई। उस पर चर्चा करने से पहले क्या बोले हैं जरा पहले सुन लीजिए, तब बड़ा मजे दिलचस्प बात सामने आएगा। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। संघवाद फेडरलिज्म इज लाइक जिसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट होता है, इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। फेडरलिज्म क्यों बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई, क्यों हमने फेडरलिज्म, हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया तो व्हाई दे हैव क्रिएटेड दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म? बिकॉज हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ इफ यू गो टू साउथ, डीप साउथ, तो वहाँ कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ तमिल बोलते हैं, और उस लैंग्वेज से हमारा खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उनका कोई लेना देना नहीं। कन्नड़ और तमिल सो इंटरेक्शन में आपको बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को भी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर इफ यू गो टू जम्मू कश्मीर और इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहां भी हमारा बहुत डिफरेंट है। तो इस पूरे इसको बनाने के लिए इन लोगों ने, हमारे फोर फादर्स ने, कि हमारा उनका अपना स्वतः भी रहे, इंडिपेंडेंसी भी रहे,
और एक हमारा सेंट्रल कंट्रोल भी रहे, सो दैट कि हम इसको बांध करके रखें। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया शेड्यूल 7 में, उसमें ये प्रावधान हुआ कि स्टेट विल हैव ए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव हिज ओन गवर्नमेंट, एंड हाउ टू हैव द से, कि राज्य सरकार का से भारत सरकार के नियम और कानून बनाने में कैसे हो सकता है। तो लोकसभा में तो हम अपना इंडिपेंडेंट भेजते हैं एमपीज, और हम राज्यसभा में जो अपर हाउस है उसमें एमएलए लोग चुन करके राज्यसभा भेजते हैं, तो हमारा वहां भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। सुन लिए, भारत एक फेडरल स्टेट है, और हम लोग से यही सवाल पूछा गया था, क्या वाकई में भारत एक फेडरल स्टेट है क्या? संविधान में जो बातें लिखी हुई है, कहीं फेडरल स्टेट की चर्चा नहीं है। भाई, राज्यों का समूह है और किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है यह देश, जो जब चाहे बाहर हो जाए। अमेरिका फेडरल स्टेट है, यही फर्क हम लोग लिखे थे कि अमेरिका फेडरल स्टेट है, कई राज्यों को मिलकर बना है, समझौते के तहत बना है, और जब चाहे वो लोग बाहर जा सकते हैं। वहां दोहरी नागरिकता है, स्टेट का भी नागरिकता है और केंद्र की भी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। हाँ, कई समानता भी है और कई असमानता भी है। अब जुडिशियरी समानता है, लिखा हुआ मेरा संविधान है, जो फेडरल स्टेट का एक मुख्य चीज है। तो ये सब चीजें पढ़े थे, लेकिन जिस तरीके से चौधरी जी पढ़ा दिए, हमको लगा कि गजब, इसी सबसे गूढ़ विषय है पॉलिटिकल साइंस का, फेडरल स्टेट वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया। समझिए, बहुत ही जो है ना गूढ़ विषय है। पता नहीं कितने राइटर इस पर अलग अलग चीजें लिखी होंगी। सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट आ गया हुआ, और उस पर जनाब प्रवचन देने लगे, पढ़ाने लगे। जिस शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, भारत कौन सा स्टेट है, उस पर चर्चा कर रहे हैं जनाब। थोड़ा मंत्री है, स्वाभाविक है, दिल्ली तक उपहास उड़ रहा है इनका। अरे संतोष, कैसा कैसा लोग तुम्हारे यहाँ प्रोफेसर बन गया है, अब क्या करिएगा? ऐसे ही ऐसे लोगों को बनना चाहिए, जैसे जो लोग हैं इसी में से लोग कोई बनेगा। भाई, सबसे योग्य आदमी का चयन हुआ है, उसमें सबसे योग्य आदमी में चौधरी जी है, और बिहार का सबसे जो टॉप कॉलेज है 1 to 10 में, उसमें उनकी पोस्टिंग हुई। योग्य आदमी की पोस्टिंग कहाँ हो, नहीं होगी ना। इसमें अब हम क्या करें, सब बिहार में इसने ही है, तो उसमें क्या। हम सोचे कि तनी प्रोफेसर साहब लोग फिरकी ले रहे हैं, तो जरा उन्हीं से सवाल कर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में वो हमारे मित्र है, सवाल करने लगे तो उससे पहले कह दिए कि भाई हमारा नाम मत बताइएगा, क्योंकि चौधरी जी हमको कभी कभी याद कर लेते हैं। हम ले बोलैया, ये क्या कहते हैं आप भी दोस्ती यारी फरिया ले, तो हमारा को उनसे दुश्मनी है का? लेकिन अब क्या करिएगा, अब कह दिए मित्र आदमी है, तो हम लोग मान ली चलो ठीक है, नाम आपका नहीं बताएंगे। तो जरा सुनिए, इस फेडरल स्टेट के बारे में जो बड़ी ज्ञान दिए हैं जनाब अशोक चौधरी जी, प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। जो ज्ञान अधूरा ज्ञान है, वो ज्ञान उस तरीके का ज्ञान है जो अगर बच्चों को जो समझाया गया है कि भाषा अलग अलग रहा, तो इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति क्या होगी। आपको ना इंटरमीडिएट परीक्षा छात्र को पढ़ाने थोड़ी गए थे। जरा सुनिए, मंत्री जी के फेडरल स्टेट और यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया में क्या फर्क है, जरा सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं। सुन लीजिए और आनंद लीजिए। मतलब काम ही जगह हसाई वाला कर देते तो हम क्या करें, खबर बनाना ही पड़ेगा ना, या फिर कुछ नेपथ्य से पॉलिटिक्स करते हैं, उसको तो पब्लिक तक पहुंचाना मेरा काम है ना। मेरा काम क्या है, ये हर पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स को डिकोड करना। उसमें चौधरी जी सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए, डिकोड हो जाते हैं। तो सुनिए, आनंद लीजिए। मंत्री जी के इस बयान पर फेडरल स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया, हालांकि हम लोग 12th में पढ़ते थे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहता था कि फेडरल स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है, कौन सा कंट्री फेडरल स्टेट है और हमारा स्टेट क्या फर्क है।
चलते हैं इस पूरे सवाल पर बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उनसे ही जानना चाहते हैं कि मंत्री जी जिस संदर्भ में फेडरल स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में भारत फेडरल स्टेट है या संविधान में फेडरल स्टेट की चर्चा है क्या? संविधान में आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और कहीं भी इस भारतीय संविधान में फेडरल या फेडरलिज्म की चर्चा नहीं है। तो पहली बात तो संविधान में संघवाद की चर्चा ही कहीं नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि संविधान सभा के बहसों को देखें तो संविधान सभा के बहस में भी ऐसी बहुत सारी बातें कही गई जिसको भारत को एक यूनियन स्टेट की तरफ ले जाया गया संविधान सभा में, और परिस्थितियां भी वैसी थी भारत में जब भारत आजाद हुआ था, तो परिस्थितियां भी वैसी थी कि भारत की जो केंद्र की सरकार होगी उसे मजबूत रखना है। तो इन सारी जो ऐतिहासिक परिस्थिति थी उसको भी ध्यान में रख करके संविधान में इस चीज की चर्चा की गई। तो भारत में हो सकता है कि बहुत सारे फीचर्स हैं, बट तकनीकी रूप से भारत का जो संविधान है वो, और भारत जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। जैसे हम लोग जिस समय में इस सवाल का जवाब देने की बात होती थी तो हम लोग अमेरिका का उदाहरण देते थे कि भाई अमेरिका जो है फेडरल स्टेट का जो है सो विभिन्न राज्यों का एक समझौता एग्रीमेंट के तहत हुआ है और वो कभी भी अलग हो सकता है। लेकिन भारत जो है वो किसी समझौता के तहत राज्य का गठन नहीं, भारतीय संघ का गठन नहीं हुआ है और इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात हाँ, है। और यहाँ एकल नागरिक सिस्टम है और वहाँ अमेरिका जैसे जगहों पर दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है। बिल्कुल। तो ये फर्क जो है सो हम लोग लिखते थे बचपन में कि फेडरल ऐसे स्टेट काफी सारे प्रावधान हैं जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे गवर्नर का पोस्ट हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगाना, ऐसे काफी सारे प्रोविजंस हैं जो ये कहता है कि जो भारत का जो फेडरल सिस्टम, यदि एक सेकंड के लिए बात इसी पे करें तो वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो तकनीकी तौर पे संविधान तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट ही कहता है। भारत का कोई भी राज्य कोई अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाए। दूसरी तरफ अमेरिका के बहुत सारे जो राज्य हैं वो यदि चाहेंगे कि हम अमेरिका के से अलग हो जाएं तो उन्हें ये स्वतंत्रता है कि वो अलग हो जाएं। तो अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम से यदि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना की जाए तो अमेरिका एक फेडरल सिस्टम है, एक फेडरल स्टेट है। दूसरी तरफ जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो मंत्री जी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी ट्विटर पे दिल्ली में आप तक पहुंच ही गया है उनके इस पढ़ाने का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस में कोई सा चैप्टर है क्या? नहीं, चैप्टर तो है, फेडरलिज्म का चैप्टर है। चैप्टर तो है, लेकिन उसमें अब मंत्री जी के पढ़ाने पे क्या मैं उसको टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन चैप्टर है, फेडरलिज्म का चैप्टर है, इंडियन फेडरलिज्म करके चैप्टर है। लेकिन हाँ, संविधान में फेडरलिज्म शब्द नहीं था और नहीं है भी, ये सारी बातें हैं। जो मंत्री जी कह रहे हैं कि भारत हमारे पुरखों ने या ये इन्होंने जो फेडरल स्टेट बनाया उसके पीछे उन्होंने भाषा का संदर्भ दिया है, कई तरह के संदर्भों की उन्होंने चर्चा की है। तो ये तो सीधे सीधे तौर पर तथ्य से जो हमारा राष्ट्र के निर्माण का जो तथ्य है उससे तो ठीक विपरीत बात वो कर रहे हैं। इस पे मैंने बिल्कुल ही उलट नहीं कह रहे हैं। व्यवहार में काफी चीजें व्यवहारिक तौर पे है, बट जो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कहा जाए तो संविधान पे ही बात कर सकते हैं कि संविधान के हिसाब से वो सही नहीं है। व्यवहारिक तौर पे बहुत सारा प्रोविजन है जो हमें फेडरलिज्म के तरफ लाजा है, लेकिन हम व्यवहारिक पक्ष को यदि नहीं कहेंगे, संवैधानिक पक्ष को ही यदि सिर्फ बात करेंगे तो वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। व्यवहारिक पक्ष का बोलचाल की बात अलग है, लेकिन हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा तो यही ना मूल चीज है। कहीं भी इसी आधार पर चीजों को परिभाषित किया जाता है ना।
जैसे उनके वीडियो पे मैं नहीं आना चाहता बार बार कि वो थोड़ा एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी। अरे पॉलिटिकल साइंस के टीचर है तो पॉलिटिकल बात नहीं होगी तो कौन सी बात होगी? मतलब आप लोग भी दिल्ली में बैठ के आनंद ले रहे हैं, कैसे कैसे लोग प्रोफेसर बने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।